सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राम नाम बोलो हरि नाम बोलो राम नाम बोलो हरि नाम बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो। अल्लाह मालिक ईसा नानक अल्लाह मालिक ईसा नानक। जो राष्ट्र महावीर बुध नाम बोलो जो राष्ट्र महावीर बुध नाम बोलो। ये नाम सारे जीवन सारे ये नाम सारे जीवन सारे। परमानंद के खुलते हैं द्वारे परमानंद के खुलते द्वारे। जो नाम चाहो वो नाम बोलो जो नाम चाहो वो नाम बोलो। प्रेम से बोलो भाव से बोलो प्रेम से बोलो भाव से बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राम नाम बोलो हरि नाम बोलो राम नाम बोलो हरि नाम बोलो हरि नाम बोलो हरि नाम बोलो। भूल वृंदावन बिहारी लाल के भागवत महापुराण के गीता माता की सद्गुरुनाथ महाराज के नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। एक होता है मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी के जो जनक है फादर है सिगमंड फ्रॉड। कोई फ्राइड को था वो फ्रॉड है FRAUD। तो सिगमंड जो फ्रॉड है उन्होंने मन के अलग अलग स्तर के बारे में वर्णन किया। उनके दो शिष्य थे जुंग एंड एडलॉर। उन्होंने भी उसको विस्तार किया। जो नए चीज है नहीं किया वो सब हमारे उपनिषद में है संस्कृत में है भाष्य में है इसलिए समझ में नहीं आता। अभी मैं बाइबल आज एक देख रहा था कि न्यूटन ने जो न्यूटन्स का लॉ बताया वो तो उपनिषद से चोरी किया। बात तो सही है। उपनिषद में ऐतरेय उपनिषद में है पृथ्वी के एक आकर्षण शक्ति और शंकराचार्य ने भाष्य करते समय पृथ्व्याः आकर्षण शक्ति वही तो थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द वही है संस्कृत का।
भास्कराचार्य, आप उपनिषद गंगा में देखोगे, भास्कराचार्य भी कहते हैं ये पृथ्वी में जो पदार्थ है वो पकड़ करके रखने की शक्ति है, उसमें एक खेल के दृष्टि से कहते हैं। भाई बहन, भास्कराचार्य की जो बेटी थी वो नाम क्या था, शकुंतला ना, जिनके नाम पर होता है जो मैथमेटिक्स, वही। तो उसके साथ बातें, कौन किसको पकड़ता है, तो अल्टीमेटली पृथ्वी सबको पकड़ती है। तब उन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर शक्ति है। मेरा पॉइंट ये है, मनोविज्ञान उसके पहले भी है। अब देखो गीता में ये जो अध्याय चल रहा है, 14 अध्याय, ये पूरा मनोविज्ञान के बारे में, मन के जो स्वरूप है, मन के लक्षण है, मन के गति है, मन के सिम्टम्स है, मन के डायग्नोसिस है, मन के डिसेक्शन है, सटल बॉडी की स्थिति है, कंडीशंस है, सब इस अध्याय में वर्णन। तो ऐसे तो 4 ग्रंथ हम देखते हैं मुख्यतः, वो आत्म तत्व के लिए प्रसिद्ध है, और मन के बारे में भी एक गीता है, और एक है पतंजलि योग दर्शन, और एक योग वशिष्ठ, और एक है उपनिषद। अगर मन के बारे में और आत्मा के बारे में अगर कोई पढ़ना चाहता है, इन 4 ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, गीता, योग वशिष्ठ, पतंजलि और उपनिषद। मन और आत्मा के बीच में कौन है, मन और आत्मा के बीच में कौन है? हाँ, शरीर का एक्सटेंशन काउंटर कौन है, शरीर का थोड़ा सा बड़ा हुआ कौन है, जगत। जगत का छोटा यूनिट कौन है, शरीर। शरीर का बड़ा भाग कौन है, जगत। समझ में? The unit of the world is the body, and when body is being expanded, it becomes world. तो मन और आत्मा के बीच में कौन है, शरीर हो या जगत हो। तो अगर कोई मन पड़ेगा, अगर कोई आत्मा पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक जगत भी पढ़ेगा, और ऑटोमेटिक जगत का जो यूनिट है वो शरीर को भी पढ़ेगा, वो जानेगा। ये एक खासियत। वो लोगों ने क्या किया, मन के बारे में तो पढ़ा, जगत के बारे में पढ़ा, और उस आत्म तत्व के बारे में नहीं पढ़ा। अभी टॉपिक आएगा 3-4 श्लोक के बाद, कैसे इनसे परे जाना है, ये विशेषता है। चलिए अभी हम इसी स्तर में रहे, मन। तो मन के जो 3 स्तर है, चेतन स्तर, अचेतन स्तर एंड अवचेतन स्तर, इसे कोई सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थिति बताए। तो जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो स्थिति बताया, उसमें कर्मण सुकृत स्याहुः, तो जो पुण्य कर्म है ना, वो पुण्य कर्म का जो फल है वो सत्वगुण। इसका अर्थ कैसे प्रैक्टिकल में कैसे समझे, अगर हमारे मन में सात्विकता है, सात्विक माने क्या समझो, इन लोगों को समझेंगे। जब मन साफ है, मन क्लियर है, माने क्या है, विवेक कर पाता हूं। विवेक जगत के बारे में नहीं है, कितने रुपीस का अभी सब कर रहे हैं ना, अच्छे से विवेक कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों पैसा ले रहे हैं, स्कैंडल आ रहा है, वो विवेक नहीं। विवेक होगा आत्मा के बारे में, विचार कर पाते हैं कि मैं कौन हूं, ये अगर है तो जानना के साथ है। वो विवेक जगत के जो विवेक है, धोखाधड़ी के विवेक है, वो रजस है, वो सात्विक नहीं। ठीक है, तो अगर हमारे मन में सात्विकता आती है तो तुरंत समझना है
पूर्व जन्म के सुकर्म, अच्छा कर्म। और रजस से आता है लोभ, मन के अंदर विक्षेप, और पूर्व जन्म के साथ कनेक्टेड है। सब चीज कनेक्टेड है पूर्व जन्म। आपके पास अगर बैंक में अकाउंट है, वो महीना में अकाउंट स्टेटमेंट्स दे देते हैं, कोई के साल में अकाउंट स्टेटमेंट्स लाते हैं, तो दोनों ही रहता है, डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड रहता है। अगर जो कंपनी में बड़े बड़े कंपनी हैं बैलेंस शीट लेंगे, तो पिछले साल का जो इतना क्रेडिट में था कि डेबिट में था, उसको ब्रॉड फॉरवर्ड में लाते हैं, वो ही कैरी फॉरवर्ड होता है। हमारे भी जीवन में ऐसे ही, हमारे भी पूर्व का ब्रॉड फॉरवर्ड होकर के यहाँ आता है। हम अगर अच्छे घर में पैदा हुए तो हमारा बीएफ है, पूरे परिवार में पैदा हुए हमारे ही कर्म है। इसको छोटे से एग्जाम्पल से, कहानी से समझे। भगवान बुद्ध देव के पास उसी समय लाखों लाखों यंग शिष्य हो जाते, उनके कैपेसिटी ऐसे, ज्यादा वो बोलते नहीं थे। शायद 40 मिनट का 1 घंटे का सेशन में वो थोड़ा सा देरी में आते थे, सब लोग बैठे शांत होकर मेडिटेशन करवाते। उनको देखते ही, उनके साथ ध्यान करते ही बहुत लोगों का रिचार्ज हो जाता, प्रश्न कम रहता। कुछ लोगों ने प्रश्न किया तो भी 12-13 सब्जेक्ट के बारे में पूछ नहीं सकते। माया क्या है, ब्रह्म क्या है, और जब ऐसे 12-15 बंद हो गया, फिर और क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो एक राजकुमार था, वो सन्यासी बन गया, यंग है, और ध्यान, वहां तो केवल ध्यान ही करना है। कभी अगर इगतपुर आप जाओगे, महाराष्ट्र के बॉम्बे से दूर है इगतपुर, मैं गया हूँ करने के लिए नहीं, देखने के लिए। हमारे जो यहाँ नारायण भाटिया थे चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने मुझे दिखाने के लिए लेके, आप सुने हो। तो वहां एक एक गुफा जैसा रूम है, एक एक रूम पूरा लंब घर ऐसे हैं गुम्बज का, अंदर टॉयलेट बाथरूम भी है, बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा है। पर्पस है आपको ध्यान करना, मौन। और एक जगह पर मैं सूरत में गया था प्रवचन में, वहां हमारे स्वामी जी जो है, मेरा फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि एक जगह पर लेके जाते हैं, आपको दिखाएंगे। एक आश्रम में ओनली वहां पर मौन किया जाता है। 3-4 साल पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है, तभी आपको रूम मिलेगा, और मिनिमम 1 महीना, 1 महीने से कम नहीं। और हम गए थे 11 बजे, सो दैट उसके घूमने के बाद फिर किसी के घर जाकर लंच करना है। तो स्वामी जी को जानते हो, मैनेजर, वहां कोई स्वामी जी नहीं है, वहां किसी ने एक बहुत बड़े, जैसा भी हम एक वृद्धाश्रम गए थे पास में, वो अर्बन स्टेट के बाद वो भी घर लेके गए थे। वहां पर भी एक महिला जो टीचर थी, शादी नहीं की थी, उन्होंने बनाया। 50 लोग आराम से रह सकते, 50-60 लोग। अभी 25-30 लोग है, मैं देख के आया, फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ मिलिट्री के, कोई सरदार है, कोई अच्छे अच्छे प्रेसिडेंट चेयरमैन सब बने हैं, और एक कोई है, कोई एयरपोर्ट में नौकरी कर रहे थे, और कोई है टीचर थे, प्रिंसिपल थे, वो है अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे ही क्या कहते हैं कि टॉपिक में एक राजकुमार थे, वो ध्यान करने के लिए चल पड़े, ध्यान किया, वो ध्यान कर ही नहीं पा रहे, उनका वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आकर के पूछा कि मेरा ध्यान क्यों नहीं हो रहा है, ना तुम्हारा धैर्य की कमी, पेशेंस नहीं, एंड
भगवान बुद्ध ने थोड़ा आंखें बंद की, आंख बंद करने के बाद उनको कुछ पता चला, थोड़ा मुस्कुराने लगे। तो उत्सुकता से पूछा कि गुरुदेव आप आंख बंद किया, इसका अर्थ मेरे लिए कुछ सोच रहे थे क्या, और मुस्कुराया कुछ कारण है क्या? हाँ, पूर्व जन्म की बातें तुम्हारे तुम्हारे पूर्व जन्म में भी तुमने धैर्य नहीं रखा, और तुमने एक अच्छा काम किया इसलिए आज सन्यासी बने, राजकुमार बने। ना गुरुदेव कुछ खराब ना मेरे लिए तो आप बता सकते हैं? जरूर बता सकते। ये कहानी तुम्हारी कथा ही तुम्हें शायद फायदा देगा। पूर्व जन्म में तुम एक हाथी थे, एक हाथी था तो अपने शरीर को देखता इतना तो मोटा नहीं हो, जंगल में थे। जंगल में जब आग लग गई तो तुम दौड़ते गए, भागते गए, भागते हुए एक खरगोश है तुम्हारा पैर में आ गया, तुम्हें बहुत दुख लगा। ये खासियत है। तुमने दोनों चीज जाना क्या? एक तुम्हारे ऐसे भागना नहीं चाहिए था, धैर्य नहीं था, इतना चंचलता नहीं होनी चाहिए था। दूसरा है कि एक जो खरगोश मर रहा था, देखा कि मरा नहीं, वो उछल गया मगर मरा नहीं, तो सोचा कि इसको मैं बचाओ, मैं अब बाहर नहीं जाऊं। तो तुमने क्या किया, वो ऐसे रहा, आती हो तुम थे, थोड़ा सा बैठ गए और उस खरगोश को तुमने बचा लिया, और तुम गुजर गए, तुम मर गए उस आग के झांस से, आग के अग्नि के प्रभाव से। तुम्हारे अंदर जो धैर्य नहीं था ना, वो ब्रॉड फरियाद हो रहा है इसमें, समझ में आ रहा है? और तुम्हारे अंदर एक अच्छा कर्म था कि तुमने बचाव किया था, इसलिए आज राजकुमार भी बने और सन्यासी। अब जो तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी है उसको तुम करो, तुम याद करो क्या, जब तुमने सोच लिया उस समय कि मैं आग में भी मर जाऊं और इसको रक्षा करूं, तो तुम्हारे अंदर अखंड धैर्य आया और धैर्य से तुमने बचा लिया। यही तुम करो, देखा? अर्थात हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म, हर व्यक्ति का अपना अपना पुण्य, हर व्यक्ति का अपना अपना जो ब्रॉड फॉरवर्ड है वो काम करता है। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानम तमसः फलम्। अज्ञान का जो फल है वो तमस। ये अकबर बिरबल के ऐसे ही किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग। कहते हैं एक है सात्विक फल है, और एक है राजसिक फल है, और एक है तामसिक फल है ना? इसको हम बाद में देखेंगे, अकबर बिरबल के कहानी श्लोक के साथ कनेक्टेड है। अब 17 नंबर श्लोक में कहते हैं, ऑलरेडी मैं तुमको 6, 7, 8 श्लोक में बताया, उसको सारांश करा है। सत्व से उत्पन्न क्या होता है? ज्ञान। रजस से उत्पन्न क्या होता है? लोभ। तमस से उत्पन्न क्या होता है? मोद, प्रमाद और मोह। अर्थात हमारे अंदर अगर ये गुण है तो जानना ये क्वालिटी, या तो उल्टा करो, ज्ञान को प्राप्त करना है तो सात्विक को बढ़ाओ। लोभ हो रहा है तो जानना कि राजस, बल्कि लोभ बढ़ाना नहीं हो, लोभ बढ़ जाता है, उसको कम करना। और प्रमाद अगर मोह हो रहा है, आलस्य हो रहा है, निद्रा आ रही, तो जानना है तमस से, उसको हटाना है, उपाहन करना। उपाहन माने त्याग करना। ये 17 नंबर श्लोक बता रहे हैं। श्री भगवान वाच
सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च तस्मात् सत्त्वात् संजायते ज्ञानम्। सत्व से ही ज्ञान होता है। अगर आप बोलोगे स्वामी जी मैं पढ़ता हूँ ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि सत्व गुण है ही नहीं। मैं चश्मा पहनता हूँ और दिखाई नहीं देता है, इसका अर्थ चश्मा में कुछ गलती है, पावर ठीक नहीं है। आपका जो चश्मा का जो है इतना है, ये दुकान में गए और आप कहा ये दिखाया, आपने कहा, उसने कह दिया क्या क्या आपको इतना रुपीस पड़ेगा, 2000 पड़ेगा। आपने कहा कोई सस्ता नहीं ना है, पुराना है और वो आपके साथ फिट नहीं है, वो कितना 1000 ना, तो क्या चलेगा चलेगा दे दो। अब आप पहन लिया और मगर वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि दूसरे का। कभी कभी देखना वाइफ है, पत्नी है, वो ढूंढ रही तो अपना हस्बैंड दे देते हैं, ले लो। तो हमने पूछा, किसी के घर गया था कि उनका भी हो जाता है क्या आपको, दोनों का सही नहीं है? कैसे? एक ही में दोनों चला रहे। डॉक्टर को बोल दिया कि हम दोनों का सही है ना, और डॉक्टर ने देखा कि ये कंजूस महाराज लोग है, क्या करें, चला गया हाँ दोनों का सही। तो कहते ज्ञान हो नहीं रहा अर्थात सत्व गुण नहीं, दिखाई नहीं दे रहा अर्थात सही चश्मा नहीं, लोभ बढ़ रहा है, रिटायर्ड भी हो गए, बच्चे लोग भी हो गए, शरीर में ताकत भी नहीं है, फिर भी लोभ बढ़ रहा है, तो जानना रजस, बहुत रजस। प्रमाद है, कोई कर्म करने के लिए एक्टिव नहीं है, मोह है, आलस है, तो जानना तमस है। ये तमस को दूर करना कैसा है ना, एक्टिव बनो। तमस को दूर करने के लिए रजस लाओ। अच्छा, एक संत के पास, एक साधु के पास 2 आदमी आए सन्यासी बनने। एक 4 बजे उठ जाता है और 4 बजे उठते ही चोरी करना पड़ता है, उसकी आदत। और एक 8 बजे उठता है और कुछ नहीं करता है। अच्छा बताओ, वो साधु को इन दोनों में से किसको लेना है? कभी कभी मेरे पास ऐसे होता है, कोई ब्राह्मण आएगा, इंटरव्यू करूंगा या कोई भी, क्या है, आलसी है, बड़ा सुंदर है, कटा कटा बहुत सुंदर लग रहा है, आलसी है। दूसरा है इतना नहीं है, सादा सीधा लग रहा है और 4 बजे उठ जाता है, किसको लेना है मुझे? जो तमस व्यक्ति है वो तुरंत सात्विक नहीं बन सकता है। जो तमस व्यक्ति है वो पढ़ाई नहीं कर सकता, समझ में नहीं आ सकता। इसलिए उसको रजस बनना है। उठो, जो राजसिक व्यक्ति है वो उठ जाता है, एक्टिव है और गलत कर्म कर रहा है ना, बस गलत कर्म करना जो हटाना है गुरु का काम है। कल मैंने बताया था ना, जो चोर है वो चोरी छोड़ दिया और उसकी आदत है सामान इधर उधर रखने की। गुरु ने क्या किया, मेरे पास हो जाओ और 2 नियम रखो, अगर मैं उठा नहीं तो तुम भी उठना नहीं। और सोचना, मैं अगर उठूं और चोर अगर उठे, गुरु जी को डिस्टर्बेंस होगा, ये सोचो, 2 भावना रखो। फिर उठ नहीं पाया वो, बस 15 दिन यात्रा में अच्छा हो गया। तो रजस को दूर कैसे कर सकते हैं? सत्व से। सत्व क्या है कि गुरु जी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए।
गुरु जी सोए हैं तो मैं क्यों उठूं, ये सात्विक भाव रजस को हटाया। और जो तमस है उसको हटाने के लिए एक्टिव बनो। एक होता है अनएक्टिव, एक होता है एक्टिव और होता है इनएक्टिव। समझना, शब्द इंग्लिश का बड़ा अनुप्रास में। अनएक्टिव है तमस, एक्टिव है रजस, इनएक्टिव है सात्विक। याद रखना, इनएक्टिव उसको ही बोलते हैं एक्शन इन वेदांत। एक्शन है और वेदांत, वेदांतिक एक्शन गुरुदेव ऐसे यूज करते हैं, इसको ये बताया। हो गया स्वामी जी, हो गया। आगे क्या बताने वाले हैं भगवान? 18 नंबर क्या बताते हैं, सुनो। कहते हैं जब मनुष्य मर जाता है, हम तो पूर्व जन्म के प्रेवर्ट फॉरवर्ड यहाँ बताया, जब मनुष्य मरता है उसकी गति कहाँ होती है? जैसे आप समझ लो, एक घर में 6-7 लोग है, एक ही कमरा है क्योंकि एसी है, एक ही कमरा में आप सोए, अलग अलग स्वप्न सब देखा, सोए। उठने के बाद वो करते क्या, जिसके जो जहां जाना है, कोई ऑफिस जाता है, कोई किसान के काम में जाता है, पत्नी रसोई किचन में जाता है, बच्चा स्कूल में जाता है, मगर सोए तो सब एक साथ। सुषुप्ति में सब एक स्थिति, उठने के बाद अपने अपने इच्छा के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं। ठीक है? या एक चोर और एक सेठ और एक साधु ये ट्रेन में सोए, तीनों ही वो जो फर्स्ट क्लास कूपे जैसे होता है ना, वो बंद कर सकते हो आप फर्स्ट क्लास के खुद ही, मगर बाकी में आपके पास स्वतंत्रता नहीं है, बंद कर सकते। पुलिस को पता चला यहीं पर गड़बड़ आदमी लोगों ने, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हैं, 1 को अगस्त 15 में उनको पुरस्कार दिया जाएगा, एक का नाम उसके अंदर सोया हुआ। दूसरा है वो सेठ है, वो नेक्स्ट स्टेशन में उतर करके उसके दुकान में पहुंचाना है। और एक है चोर है तो जेल में जाना। तीनों मगर अंदर है, सब सोए हुए। खोलते ही तो जो अगस्त 15 वाला है बोले आप चलिए दिल्ली, आपको मिलेगा। वो बोले चलिए आप अपना दुकान जाइए, और जो चोर है तुम आओ जेल जाओ। यही 3 जगह है, बता रहे हैं 18 में, पढ़ा मैंने। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। अर्जुन, ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये कर्म क्षेत्र है। इट इज अ फील्ड ऑफ एक्शन एंड इट इज अ फील्ड ऑफ इंटरेक्शन। गुरुदेव के 2 लैंग्वेज, इट इज अ फील्ड ऑफ एक्शन एंड इट इज अ फील्ड ऑफ इंटरेक्शन, है ना। इस ये रंगमंच, इसमें तुम अगर अच्छे गुण करोगे ना, अच्छे सत्व गुण होगा, तो जब मरोगे कहाँ जाओगे? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, ऊर्ध्व लोक में जाओगे। वो एग्जाम्पल ट्रेन का दिया था ना, 1 अगस्त 15 में उनको प्राइज मिलने वाला है, सात्विक है, और है तीनों इधर ही है, जगत में ही है। ट्रेन रूपक जगत में, जगत चल रहा है, संसार ट्रेन जैसे चल रही है। तो जो सत्व गुण है सात्विक, सत्वस्था सब जो सत्वस्थ गृहस्थ, जो सत्व गुण जिसके पास है वो कहा जाता है
ऊर्ध्व लोक है। ऊर्ध्व लोक क्या है? 7 लोक। भूर्भुवस्व महा जन तप आदि। ध्रुव लोक ये अपने अपने क्रमिक ग्रेजुअल स्टेजेस है। थोड़ा सा कुछ यज्ञ किया, दान किया, तो बोले चलो पितृलोक दे देते हैं, वहीं पर कुछ आनंद में रहे, फिर जब खत्म हो जाएगा आ जाएगा। और थोड़ा सा अच्छा किया, स्वर्गलोक दे देते, और थोड़ा अच्छा किया, अलग अलग लोक में मिलता है। सप्तस्था, मानव, दानव आदि सब मिलता है। दूसरा क्या? मध्य तिष्ठन्ते राजसा, जो राजसिक व्यक्ति है, जिसके अंदर रजस है, उसका प्रवण होगा इसी में मध्य मन। यहाँ पर मध्य, ये हमारा मध्य स्थिति है। मिश्र योनि, पुण्य योनि देवता योनि, पाप योनि पशु असुर योनि है। हम लोग का जो है मिश्र योनि, पुण्य और पाप दोनों। मध्य तिष्ठन्त राजसा, बीच में रहेंगे। और जघन्य गुण वृत्तिस्था, निंदनीय जो तमोगुण है ना, वो आचरण करने वाले व्यक्ति तमोगुणी लोग जाते हैं। अर्थात कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, असुर, दानव, राक्षस आदि होंगे। वो निर्भर करेगा उनका कितना खराब गुण है। ठीक, देखो कहानी तो कहानी है, जुड़ा जाता है अकबर और बीरबल के लिए, तभी समझ में आएगा। अकबर को कुछ लोगों ने कहा कि बीरबल को आपको ऐसे प्रश्न पूछना है क्या? समझा दिया। बीरबल ने कहा कि देखो मैं तुमको 3 टका दे रहा हूं, रुपीस, 1 2 3। तुमको 1 रुपीस में यहां की स्थिति लाना है, दूसरे रुपीस में वहां की स्थिति लाना है, और तीसरी स्थिति में, तीसरे पैसा में ना यहाँ ना वहां की स्थिति लाना है ना। ठीक है, कल बताऊंगा। हाँ, कल तक तुम्हारे लिए है। खर्च कर लिया बीरबल ने 3 रुपीस, आया। बोलो बताया तुमने क्या किया? ना 1 रुपीस में मैंने मिठाई खाई, वो क्या है? यहाँ की स्थिति, यहाँ इस जगत में भोग कर लिया। यहाँ दूसरे पैसा में, दूसरे रुपीस में मैंने दान किया, वो क्या हो गया? वहां। यहाँ पर आप माफ करेंगे, मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, कि मैं जोड़ के बोल रहा हूँ। बीरबल मुझे पसंद नहीं हो रही है, ना वहां ना यहाँ, तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं 1 रुपीस में वेश्या घर गया, शराब तो पिया नहीं, वहां गया, जो जुआरी है, क्या बोलते हैं, ताश खेलना, वो खेला, करके मैंने खत्म कर दिया। वो जो 1 रुपया है वो है ना यहाँ ना वहां। और जो मिठाई खाई वो क्या है? यहाँ। और जो दान कर दिया वो क्या है? ब्रॉड फॉरवर्ड है। इंटरेस्टिंग ना? ये कल एक कहा था ना, अब तब और न अब न तब, इन दोनों के लिए फायदा हो जाए, वही स्टाइल है। बीरबल को कहा कि तुम एक अब लाना है और एक तब लाना है, और एक ना अब और तब लाना। तो लेके आए, देरी हो गई, सब लोग बैठे हुए हैं सभा में, क्या करें महाराज, ये अब और तब लाने के लिए कठिन नहीं हुआ, मगर ये ना अब ना तब लाने के लिए कठिन है, इसलिए देरी। तो बताओ अभी क्या है? अब मैंने क्या है, क्या बताया था? बोलो, भूल गए? अब मैंने एक आदमी को लेके आया था, तो क्या है? साधु। अर्थात अब इसी स्थिति में, यहाँ पर ही वर्तमान में जो खुशी है, अब तब किस आदमी को लेके आया था? 3 आदमी को लेके आया था ना। यहाँ तो 3 रुपीस लेके खर्च किया, उस कहानी में क्या है? 3 आदमी को लाना है। तो एक साधु को लिया और कहा ये अब है, अर्थात अभी आनंद में, और दूसरा तब मैंने, बोलो,
कहानी में। मेरे लिए बहुत इजी है, मैं कल का प्रवचन भी आज दूंगा तो भी आप लोगों को नया लगता है। प्रभु मैंने एक सेठ को लाया जो दान ही देता था, खुद भोग नहीं करता था, दान देता था कि मैं स्वर्ग में गया, तब वो वाला है। अच्छा, न अब न तब, ये कौन है? इसको भी भूल गए। चोर को लेके आया, तो चोर आदमी है ना अब ना तब। ये ऑनलाइन वाले अगर बोल दूंगा ना, सब बोल बोलते जाएंगे, सब बोलते जाएंगे। आप लोगों को बोलना पड़ेगा, याद रखना है। ऐसे ही इसका अर्थ देखो, इसको जोड़ो कहानी। जगन ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ते राजसाः, जघन्य गणवृत्तिस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब भगवान देखा जाए 18 तक जो गुण के कॉम्बिनेशन, गुणों के परमुटेशन, ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन शब्द है ना, कॉम्बिनेशन परमुटेशन केमिस्ट्री में भी यूज होता है ना। तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन किया और उसको पता है सत्वगुण ज्यादा है तो क्या होगा, रजोगुण ज्यादा है तो क्या होगा, तमोगुण ज्यादा है तो क्या है। मगर कहते हैं ये तीनों गुण ही आपको बांधेगा। सत्वगुण भी बांधता है सुख संग में और ज्ञान संग में। सत्वगुण क्या है? सोने की बेड़ी, सोने की जंजीर है, वो भी जंजीर है। और हर कोई व्यक्ति जंजीर से मुक्त होना चाहता है। पता है हमारा एक जो टुक टुक कुत्ता था, वो भी देखा जवान हो गया, खाना पीना खाया, हम लोगों ने बिस्कुट रोटी सब दिया, एक दिन वो भाग गया। क्यों? वो मुक्त होना चाहता है। और उसके अंदर जो प्रवृत्ति है, 22 दिन की प्रवृत्ति है ना, पुरुष के जो प्रवृत्ति है, वो 5-6 दिन तक है ही नहीं। then उसने सब भोग कर लिया, तो गंदा होकर के आया और पंकज को काट दिया। तो काट दिया, पंकज ने इतना जोर से मारा उसको, फिर वो फूकने लगा, फिर गया। 3 दिन के बाद फिर धूम हला करके आया, और हम लोगों ने तय कर लिया उसको रखेंगे नहीं। क्यों? तो खराब हो गया। एक पुनर्मुषिक भव करके कहानी। एक साधु थे जंगल में, एक साधु जंगल में थे, तो उनके पास एक ही लंगोटी, 2 लंगोटी था। एक लंगोटी, लंगोटी समझ रहे हो, पहनने वाले कॉपी, एक था। और एक तो चूहा कहीं ना कहीं आ गया, चूहा काट दिया। तो एक परम भक्त गांव से आता था खाना देने के लिए। अरे स्वामी जी, आपका तो कॉपी ने काट दिया चूहा ने, और बना लो ना, मेरा नियम है, इसी में ही चल रहा है। एक काम करें ना, चूहा तो फिर कुछ ना कुछ हम जो आपके लिए कुछ देते हैं खाना पीना, गड़बड़ होगा, तो आप एक काम करें ना, क्या कि उसको बिल्ली माने चूहा को ले आए। तो चूहा को मारने के लिए बिल्ली को ले आए। ठीक है, नहीं तो चूहा को रखने लगे। चूहा एक दिन डरने लगे। जब चूहा डरने लगा तो देखा कि कौन है, बिल्ली। तो सोचा कि चलो चूहा जो है उसको बिल्ली बना देते हैं। तो चूहा को बिल्ली बना दिया। कुछ दिन का बिल्ली को देखा कि एक कुत्ता, तो सोचा कि क्या झंझट में पड़े इन बिल्ली और कुत्ता को, इस बिल्ली को ही कुत्ता बना दे। तो कुत्ता बना दिया। कुछ दिन पहले कुत्ता डरा हुआ, तो देखा कि एक बाघ आ रहा। सोचा कि कभी ना कभी ये कुत्ता को बाघ खाएगा, इसको ही बाघ बना दे। तो जब बाघ बना दिया, जो जंगल का बाघ वो चला गया। अब ये साधु के पास पहले क्या था? चूहा। बना क्या? बिल्ली। फिर बना क्या? कुत्ता। फिर अभी क्या है? और बहुत मानता था। अच्छा, किसी को तो रख नहीं सकता ना बांध करके, बांध कर रखोगे, वो जो पेट कुत्ता है, जैसे इनके घर में 3 है 4 है, एक दे दो इधर,
तो वो लोग बैठे वो उसी के लिए, मगर उन्होंने, वो तो साधु है, वो बांध नहीं रख सकते, तो वो चला गया जंगल। जंगल जाए गया, जंगल जा करके, अच्छा बाघ बना जंगल जाएगा तो हिरण खाएगा, तो वो खून की आदत हो गई, खाली खून की लग गया उसको। वो आया, साधु नहीं जान पाए, बड़ा इंटरेस्टिंग था, साधु नहीं जान पाए कि इसके अंदर खून की भूख हो गई करके। एक दिन साधु क्या करते थे, रोज जाते थे, कुछ पत्ता निकालते थे, तो वो कांटा में उनका जो घुटना है, क्योंकि टोपी नहीं तो पहनते थे, कुछ नहीं, लग गया तो खून निकला। ठीक है, साधु बैठे हुए एंड बाघ है, देखा उसने खून तो चाटने लगा। समझ में, यहां तक बढ़िया। जब चाटने लगा, और जब चाटने लगा, साधु ने आंख खोली, देखा चाट रहा है, तो अब प्यार भी है, इन्होंने बढ़ाया, और चाटने का है, अपने अंदर है, तो उसने जो खाने की प्रवृत्ति शुरू किया, कमंडल में पानी था, पुनर्वसी को भवन। तो जो उन्होंने कह दिया, फिर चूहा ही बन जाओ। क्या था ये? चूहा बना। क्या था? तो कभी कभी तामसिक व्यक्ति साधु संत के कारण ऊंचाई पर पहुंच जाता है, और रजस के कारण, लोभ के कारण गड़बड़ करता है, फिर नीचे आ जाता है। इसलिए ये जो गुणों के जो तारतम्य है ना, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। हम लोगों ने बचपन में खेला ना, वो लुड्डू, सीढ़ी और सांप वाला, सबने खेला। कभी कभी आप लोग अपने नाती नातिन, पोती पोती के साथ खेलना पड़ता है, और हम लोग हारेंगे तो वो लोग खुश होते हैं, नहीं नहीं हरा दिया, मैंने हरा दिया कर, है ना। अच्छा, 99 में सांप रखा गया, उसका मुंह है कि नहीं, एक से शुरू होता है, फिर 9 नंबर से बढ़ जाता है 56, फिर ऐसे बढ़ जाता है 99 में होते नीचे आ जाता है। तो वैसे ही करना क्या है, उससे ऊपर उठ, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। कैसे उठना है, अभी 19 में बताया, नान्यम गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यते गुणेभ्यश्च परं वेत्ते मदभावं सोऽधिगच्छते। यदा, जब, इसका अर्थ क्या, साधक को कालेन विन्दति, गीता में पहले कहा गया, साधक को साधना करता रहना चाहिए। यदा मैंने कह नहीं सकते कब होगा, यदा शब्द से बड़ा इंटरेस्टिंग, उसका गहन अर्थ, यदा मैंने व्हेन, जब, जब मन की स्थिति के ऊपर निर्भर है, क्या 3 गुणों से परे हो जाता है। जदा, यदा, गुणेभ्यः अन्यम, अर्थात ये जो संसार में चल रहा है क्रिया, मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये सब क्या है, गुण के द्वारा ही हो रहा है। प्रलंबन, विसर्जन, ग्रहण, उन्मिशन, नमिशन, नपि, पंचम अध्याय में बताते हैं। अर्थात कुछ भी कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में चल रहा है। पहला गुण है इंद्रिय, सेकंड गुण का अर्थ है विषय, इंद्रिय विषय में चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप में उठ जाओ। भागवत में एकादश स्कंद के त्रयोदश अध्याय में, हंस गीता में यही है। सनत कुमार ब्रह्मा को पूछते हैं अपने पिताजी, 4 लोग, कि पिताजी मन विषय में जाता है, जब कोई कुछ देख लिया विषय, मन जाता है। जैसे अभी अगस्त 15 है, तो एक एडवर्टाइजमेंट आया है, सुंदर साड़ी है, जो उसका बॉर्डर है वो 3 कलर का है, और कॉम्बो है, कॉम्बो समझ रहे हो, 2 है, 2 में से इतना, एक में इतना,
दो में और परसेंटेज तो अच्छा होगी, चलो दो ले लेते। तो क्या हुआ, मन विषय में गया और वो एडवर्टाइजमेंट, उसके जो एट्रैक्शन है वो मन में आ गया। ऐसे इसलिए कंपनी वाले ना उनके बहुत खर्च करते हैं केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए, एक नाम देते हैं अच्छे से कर एडवर्टाइजमेंट नहीं, उनको पता है कि कैसे अट्रैक्शन करना है। तो ये मन विषय में जाता है, विषय मन में जाता है। हम ऊपर कैसे उठे, तो ऊपर उठने का बता रहे हैं। फर्स्ट है दृष्टा, अर्थात हो रहा है तुम देखो। कल मैंने बताया ना स्वामी राम तीर्थ गिर गए तो वो खुद कह रहे मैं देख रहा हूं। एक संत थे, जब अलेक्जेंड्रा भारत विजय किया, वो याद आ गया उसके जो गुरु है, दो चीज मंगाई, गीता किताब और एक है, एक साधु है। तो तुरंत गीता किताब ढूंढने लगे, तो कहा कि चिन्मय मिशन से ले लो, तो उनको गीता किताब मिल गई, या गीता प्रेस गोरखपुर से ले लो, क्या मिल गई। अब सेकंड साधु कहां से लाए, तो ढूंढ ढांड करके एक साधु कोपिन पहने हुए बैठे हुए हैं, सूरज की किरणें सवेरे सवेरे चल रहा है, और आए कि चलो अलेक्जेंडर बुला रहे। वो साधु हंसने लगे कि उसको चाहिए ना तो वो आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं। तो जाके कहा, अलेक्जेंडर आया, कहा कि उठो नहीं तो मैं तुम्हारे सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तो बोले तुम सिर धड़ से अलग करोगे, तुम देखोगे ना अलग हो गया, जैसे तुम देखोगे धड़ से सिर अलग हो गया, मैं भी ऐसे देखूंगा धड़ से सिर अलग हो। वो हंसने लगा, क्या बेतु की बातें कर रहे हो, क्योंकि तुम समझते हो कि मैं शरीर हूं और मैं जानता हूं मैं शरीर नहीं, मैं दृष्टा हूं। इसको लो, यदा दृष्टा गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति। जब दृष्टा जानता है करने वाला कौन है, गुण और इंद्रिय, इंद्रिय और विषय, मैं कुछ नहीं करता, मैं दृष्टा हूं, ऐसे जब अनुभव करता है। देखो ये गुणों के जो तारतम्य है, गुणों के जो प्रभाव है, इसको उठने के लिए बेस्ट ऊपर जाओ। देखो आप नदी में प्रभावित हो रहे, एक तो तैरने के लिए जा रहे हो, बहुत लोगों की इच्छा है ना स्विमिंग करने के लिए, आजकल बड़े बड़े सब क्लब होता है जिसमें आप मेंबर बनोगे, स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल रहता है, सीखने के लिए भी जाना पड़ता है। एक एक अभी कल जो कांवड़ चल रहा है ना हरिद्वार में, वो फंस गए 6-7, और तुरंत वो जो मिलिट्री है और उनका जो उद्धार करने वाले उतरे और निकाला। शायद उनके जो तैरना है वो इतना पावरफुल नहीं होगा, पानी का जो बहाव है पावरफुल है। कुछ कुछ तैरना नहीं जानते हैं मगर घुस गए और वो जंजीर नहीं पकड़ा। हरिद्वार का ना जंजीर पकड़ना पड़ेगा, एंड गंगोत्री का तो और भी है, इसलिए वो पहले से रॉड दे दिया गया है ना। हम लोग गंगोत्री गए थे तो देखा कि रॉड दिया गया, कोई साहस भी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने भी नहीं कहा था कि स्नान करो, फिर भी कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने स्नान मारी थी, वो ला करके लोटे से पानी में करेगी, इतने प्रवाह। तो जीवन में तमस और रजस में जो मनुष्य प्रवाह पड़ता है, और एक क्या है, स्विमिंग करता है, उसमें भी नहीं जान पाएगा पानी के बारे में, मगर जो उतर करके बैठेगा और पानी का जो स्रोत चल रहा है उसको देखेगा। इसलिए मैं कैंप में, उत्तरकाशी कैंप में रोज लेके जाता था, गंगा किनारे बैठो, अपने अपने जगह ढूंढो और बैठो, ध्यान करो, थोड़ा सा देखो, वो दृष्टा बनो, है ना। ये रामनिवास एंड उनके जो मित्र हैं वो मेरे कैंप में गंगोत्री में रुक गए, स्वामी जी पहले से प्लानिंग था इनका, रुक गए। फिर मुझे फोन किया, स्वामी जी हम लोगों ने स्नान किया, खाली था, दर्शन किया,
और सूर्य को देखा, वहां बैठोगे आराम से, देखो कैसे पानी बह रहा है, कैसे गिर रहा है, गंगा उतर रही। वैसे ही अपने मन के अंदर जो भावना है वो गिर रही है, भावना चल रही है, उसको देखो। ऐसे देखोगे धीरे धीरे उससे ऊपर उठ जाओगे। गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति, उससे श्रेष्ठ जो आत्म तत्व हो वो मदभाव को प्राप्त कर लोगे। बेस्ट उपाय है तुम उसको ऊपर उठोगे। गुणान अतीत्य, तमस अगर व्यक्ति है उसको उठने, तमस से रजस बनना पड़ेगा। तमस व्यक्ति डायरेक्ट नहीं हो सकता, तमस व्यक्ति डायरेक्ट नहीं हो सकता, तमस को राजसिक होना पड़ेगा, राजस व्यक्ति को सात्विक होना पड़ेगा, सात्विक व्यक्ति ऊपर उठे। तो वो कहते हैं अभी उस ब्रह्म भाव किस प्रकार के प्राप्त करते हैं, एक बार प्राप्त करते हैं उसका फल क्या है, 20 नंबर में। गुणानेतान देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणान एतान अतीत्यत्रेन देह समुद्भवान एतान त्रेन गुणा, ये देह से उत्पन्न ये जो गुण है, जीव देह की उत्पत्ति के बीजभूत इन तीनों गुणों को पार करता है। इसका अर्थ समझ लो, 3 गुणों के मिश्रण से शरीर बना। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण समष्टि अगर देखेंगे, समष्टि से पहले प्रकृति, याद रखना है, पहले प्रकृति, उसका 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाता है। सेकंड स्टेप हो जाता है हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से महत्त्व, महत्त्व से 3 अहंकार बनता है। सात्विक अहंकार को वैकारिक अहंकार कहते हैं, राजसिक अहंकार को तेजस अहंकार कहते हैं, और तामसिक अहंकार। फिर सात्विक अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय, देवता आदि, अंतकरण आदि, फिर राजस अहंकार से प्राण आदि सब उत्पन्न होते हैं। फिर तामसिक अहंकार से पंच महाभूत उत्पन्न होते, पंच तन्मात्रा एंड महाभूत। फिर पंच महाभूत से पंचीकरण होता है, मिलता है, फिर ये शरीर बनता है। तो इसलिए कहते हैं ये अल्टीमेटली तीनों गुणों से बनता है। ठीक है, जैसे कोई एल्युमिनियम की कोई पात्र है, तो ये एल्युमिनियम का पात्र हमारे पास है, मगर बनता कैसे है ना, बॉक्साइट है ना, केमिस्ट्री याद है नहीं, तो बॉक्साइट से। फिर बॉक्साइट को क्या करता है, उसको पिघलना पड़ता है। बॉक्साइट कहाँ है, जंगल में रहता है। स्वामी जी आपकी सब कैसे पता, क्योंकि हमारा जो चिन्मय विद्यालय था ना, वो जहाँ नालको कंपनी है दामनजोड़ी, जहाँ बॉक्साइट निकलता है, वहां पर चिन्मय विद्यालय, मैं वहां रहा 6 महीना ट्रेनिंग के लिए। फिर जहाँ स्मेल्टर होता है, सीपीपी होता है, जहाँ एल्युमिनियम बनता है, वहां नालको नगर रंगपुर में रहा चिन्मय विद्यालय, इसलिए ये मुझे पता है, इजी हो गया जानने के लिए। तो केमिस्ट्री में जो पढ़ा था याद नहीं, याद रहे तो याद। तो बॉक्साइट ढूंढते, पूरा वो मिट्टी मिट्टी, उसको फिर वहां पर कुछ गोला करके लेके आते, यहाँ पर स्मेल्टिंग करते हैं, स्मेल्टिंग इसलिए नाम स्मेल्ट करते हैं। स्मेल्टिंग के लिए उनके लिए पावर चाहिए, इसलिए सीपीपी बना है। वो बनता कैसे, जैसे अभी नंगल, बाकरा नंगल हाइड्रो, और वो है कोयला, कोल से बनता है, थर्मल। तो वो बनता है, स्मेल्टिंग होता है, फिर उसके बाद पूरा मेल्ट है, फिर उसको लेकर के अलग अलग फ्रेम में बनाते, कोई जैसे
रॉड है, कोई वायर है, अलग अलग बनता है। फिर आते हैं, फिर जाकर के जहां और फैक्ट्री है वो पात्र बना के देन हमारे सामने एल्युमिनियम का पात्र है। ये स्थिति है ना। इसी प्रकार सप्तगुण, रजोगुण, तमोगुण, देन हिरण्यगर्भ, जैसे बॉक्साइट, देन मिट्टी को धोया, देन आलू मिट्टी आया, स्मेल्टिंग हुआ, देन उसके बाद एल्युमिनियम इन गरम लिक्विड फॉर्म, देन उसके बाद फ्रेम में आया, अलग अलग फ्रेम रूप, देन उसके बाद फैक्ट्री में जाकर के बना पात्र। वैसे समझ में, तो पात्र को हम देखते हैं डायरेक्ट। शरीर भी कैसे बना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे बना हिरण्यगर्भ, उससे बना महातत्व, उससे बना तीन चीजें, अहंकार तीन, उसके बाद पंचीकरण हुआ, फिर शरीर बना। ऐसे जो तीन गुण से बनता है ना, और तीनों गुण से शरीर बनने के कारण ये शरीर का एक धर्म है, जन्म, मृत्यु, जरा, दुख ही। बस जन्म दुख, जरा दुख और मृत्यु दुख, ये दुख से पार हो जाता है। क्योंकि वेरी सिंपल, वो समझ लेता है मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, फिर दुख नहीं होता। यही आत्म तत्व को प्राप्त करता है। और जो कहना प्रभु ना, मुझे पता है आप अभी बंद कर दोगे, 6 बज रहा है, और मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप पूछो। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्री गुणानेता अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणानति वर्तते। ये भगवान मेरा 3 प्रश्न है। क्या, किन लक्षण से युक्त होकर ये जो ज्ञानी 3 गुणों से पार होता है, अर्थात उनके अंदर क्या लक्षण है। हालांकि मैंने स्थित प्रज्ञा लक्षण में पूछा था सेकंड चैप्टर में, मगर अभी मैं 3 गुण से कनेक्टेड पूछता हूँ। वहां स्थित प्रज्ञा से लक्षण देखा जाए सेम है, पर यहाँ शब्द अलग है। 3 गुण माने 3 गुणों से पार कैसे होता है, उनके पास क्या क्या लक्षण है। द्वितीय क्वेश्चन है, उनका आचरण क्या है। एग्जैक्ट वहां जैसा लिखा, उनका आचरण कैसा है, कैसे बोलते, हाउ ही, व्यवहार कैसे करते, आचरण में अलग अलग, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं। उद्धव भी पूछते हैं भागवत, वो कैसे भक्त जो होता है कैसे खाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे सोते हैं, आचरण कैसा है, और किन उपाय से इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। किन उपाय से, तो 3 प्रश्न है। भगवान कहते हैं कल बताएंगे। तो कल इस अध्याय का समापन हम करेंगे। आप लोगों को, आप लोग कंटिन्यू सुन रहे हो, इस महीना का जो 14 चैप्टर है समापन हुआ, मैंने कल समापन होगा। जो गुरु दक्षिणा आपको देना है कल आप दे सकते हो। उसके बाद 29 में बाल विहार का कैंप है, तो आप लोग तो आते हो, अगर आना चाहते हो तो आ जाओ, क्योंकि बहुत कम लोग हो और आप रेगुलर हो। ऐसे भी 2-3 लोग तो आएंगे ही, अनीता तो आएगी, पुष्पा अम्मा आएगी, डॉक्टर शैली भी आएगी, है ना। तो बाकी जो 2-3 लोग हैं तो आ जाओ, आप लोग रेगुलर हो। कल होगा, परसों ये होगा। उसके बाद अगस्त 3 में गुरुदेव की समाधि दिवस है, गुरु पादुका पूजा। अब गुरु पादुका पूजा कौन करेंगे, क्या है, डिस्कस कौन करेंगे बोला था मीटिंग में। तो गुरु पादुका पूजा, देन उसके बाद 4 तारीख से लेकर के कौन सा तारीख तक, 8 तारीख तक हम उपदेश सार लेंगे। ग्रंथ है, वो सुंदर है, उपनिषद का ही सार है, इसलिए उपदेश सार। 4 योग के बारे में, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, और बीच में रहा हठ योग। ये मेरा एडवर्टाइजमेंट था, तो आप सुनोगे। उसके बाद 9 तारीख से लेकर के
4 60 हो गया, 9 से 14 हम 15 चैप्टर ले, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। 15 चैप्टर का जो यजमान है वो डॉक्टर शैली है और गीता पति से, उसको बोलना आएगी वो। तो इस प्रकार के कार्यक्रम है। फिर उसके बाद अगस्त 29 में है, अगस्त 15 में राग हस्टिंग है, फिर अगस्त 29 से लेकर के 16 अध्याय 17 अध्याय कंटिन्यू चलेगा। फिर अक्टूबर में 11 से लेकर के 30 तक 18 अध्याय चलेगा। फिर नवंबर 15 या 16 को एक दिन हम सब लोग साथ में कुरुक्षेत्र जाएंगे। तो कुरुक्षेत्र में हम लोग डुबकी लगाएंगे, स्नान भी करेंगे, कंपल्सरी नहीं, जो करना चाहता है करेंगे। वहां अलग अलग है व्यवस्था, माताओं के लिए, पुरुष के लिए। फिर दर्शन करके लाइट एंड साउंड देख करके आएंगे। तो ये हो गया अक्टूबर के कार्यक्रम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऑलरेडी जो गीत में पूजा सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन में, कुछ लोग दे रहे हैं, तो किरण ने दे दिया। तो जो लोग देना चाहते हो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही आप दे सकते हो। उसका रजिस्ट्रेशन फीस मैं अगस्त 23 से लेकर के सितंबर 16 तक पूजा कोर्स सिखाऊंगा, रात को 9 बजे से लेकर के 9:45 ऑनलाइन में, ऑफलाइन नहीं। तो रात को कौन आएगा यार, मैं अपना ऑनलाइन, ठीक है। आप लोगों के लिए फायदा। ऐसे तो हवन में आप देखते हो, फिर उसका कैसे किया जाता है क्या वो भी बताऊंगा। पूजा जो है अलग अलग पूजा वो भी बताऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन सब लोग। अब आरती हो, ठीक है।